इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। लोग कहते हैं कि एक कलयुग चल रहा है, और किसी गीतकार ने किसी पिक्चर में लिख भी दिया गया था, गा भी दिया था कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना पानी और कौवा मोती खाएगा। ऐसा किसी गीतकार ने गाया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलयुग नहीं है। वर्तमान का जो हम लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग नहीं है, बल्कि ये करयुग है। क्या है? कर मतलब हाथ। ये कलयुग नहीं है, ये करयुग है। जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। होना तो सतयुग चाहिए, लेकिन सतयुग की जगह ये कलयुग में करयुग में प्रभावित हो गया। और अधिकांश देखने में आता है कि जो खटकर्म कर रहे हैं, जो खोटे कर्म कर रहे हैं, वह महलों में वास कर रहे हैं, और जो सत्संगति कर रहा है उसको शरीर से पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, जिसके शरीर से पसीना निकलता है वही स्वस्थ है, और जिसको पसीना निकालने के लिए भी दवाई खाना पड़ रहा है वह धनवान जरूर है लेकिन स्वस्थ नहीं है। ठीक है, बहुतायत में ये देखा जा रहा है कि गलत क्रिया करने वाले आगे बढ़ रहे हैं और सत्संग करने वाले पीछे जा रहे हैं। और ये तो भारत देश की विडंबना है कि शराब की दुकान पर लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि मुझे शराब लेना है, और दूध वाला घर घर आकर दूध बेचता है कि दूध ले लो। सब्जी वाला घर के बाहर घंटी बजा बजा के सब्जी बेच रहा है। ये आज वर्तमान का एक प्राकृतिक समय का प्रभाव, दुष्प्रभाव है। लेकिन उसके बाद भी ये सतयुग ही है, क्योंकि आपसे कहा जाए, आप सब दिल्ली निवासी हैं, कि दिल्ली शहर में टॉकीज कितनी होगी, मूवी थिएटर कितने होंगे, कितने होंगे बताइए? 1 लाख होंगे? 100 मान लें, थोड़े और इधर उधर जोड़ लो तो 200 मान लो। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दिल्ली शहर की बात छोड़िए, जनकपुरी में खाली कितने मंदिर होंगे, जिन मंदिर नहीं, कितने पूजा घर होंगे, कितने अर्चना के घर होंगे, कितने होंगे बताइए? कितने होंगे? मतलब जैन अजैन गुरुद्वारा मस्जिद सब कुछ चलेगा, चर्च भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। कितने होंगे जनकपुरी में? जनकपुरी में छोटे बड़े आप मिलाओगे तो कम से कम 500 निकल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे दिल्ली की जब बात करोगे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मंदिर निकल जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज भी कलयुग पर सतयुग ही भारी है कि मूवी थिएटर 500 है तो मंदिर जो है 5 लाख हैं। तो लोग कैसे कहते धर्म नहीं है? धर्म आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। अंतर इतना है कि तुम्हारी आंखों का चश्मा बदल गया है। तुम्हारी आंखों का चश्मा बदल गया है। आज भी प्रातःकाल उठकर आदमी जब दुकान की शटर खोलता है तो सबसे पहले धूप अगरबत्ती दिखाता है। यही तो धर्म है। किसी का बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको चंदन लगा के मंदिर लाया जाता है। यही तो धर्म है। और किसी का मरण हो जाता है तो उसकी शांति के बाद में मंदिर में 13वीं विधान होता है। यही तो धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वर्तमान में कि जो खटकर्म कर रहे हैं और वह बढ़ते जा रहे हैं।
ध्यान रखना, कहते ना कि परमात्मा की मेहर और परमात्मा की नजर सब पर है। परमात्मा की नजर और परमात्मा की मेहर सब पर है। ये हम सोचते हैं कि वो आदमी बढ़ रहा है, लेकिन उस बड़े वाले से पूछो कि वो बढ़ कैसे रहा है। कई लोगों ने तो स्टेटस सिंबल के लिए ही अपना मेंटेन कर रखा है, बाकी है कुछ भी नहीं। मेरा मानना तो इतना यह है कि सही व्यक्ति वह नहीं है जिसके बेड में करोड़ों रुपए रखे हैं और वो सो रहा है, और गलत व्यक्ति वह नहीं है कि जिसकी खाट के नीचे कपड़ा भी नहीं वो सो रहा है, बल्कि सही व्यक्ति तो वह है जो सिर पर तकिए पर सिर रखे और उसको नींद आ जाए, और गलत व्यक्ति वह है जिसको नींद की गोली खाने के बाद भी नींद ना आए। पैसे होना अलग चीज है, लेकिन सुकून होना बहुत बड़ी चीज है। कई लोग यहां बैठे बैठे भी अपना गुड़ा भाग कर लेते हैं कि महाराज जी कब तक खत्म करेंगे, 9 बजे तक तो खत्म कर देंगे प्रवचन, नहीं करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है, दुकान नहीं खोलूंगा तो क्या होगा। और यहां से आदमी भागता है, रेड लाइट में फंस जाता है, वहां आधे घंटे लग जाते हैं। तो बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि ये वर्तमान में देखने में आ रहा है तो इसका भी कर्म है कि पिछले जन्म में उसने अच्छा काम किया होगा, उसके फलश्रुति उसको अच्छी पर्याय मिली, धन संपदा मिली। लेकिन अब खोटे कर्म कर रहा है तो उसकी दुष्कृति भी होगी, उसका भी दुष्कृति आगे होने वाली है। और कर्माधीन संसार है, जैसा कल भी बताया था, आज भी बताते हैं कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आप देखिएगा बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो मंदिर के बाहर तक आ जाएंगे, मंदिर के अंदर तक आ जाएंगे, लेकिन उनका पुण्य कमजोर है कि उनके हाथ में श्री जी का कलश नहीं आता, अभिषेक नहीं कर पाता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान का अभिषेक करने ही मंदिर आते हैं। तो क्या दोनों में क्षमता नहीं है? क्षमता दोनों में है, लेकिन किसी ने पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बढ़ा लिया और किसी ने पुरुषार्थ नहीं किया तो उसका भाग्य बंद पड़ा है। एक बार एक संत जी रास्ते से जा रहे थे, और जब संत रास्ते से जाते हैं तो कुछ लोग नमन बंदन भी करते हैं और कुछ लोग उपवास भी उड़ाते हैं। तो जो नमन बंदन करता था, संत जी उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो उपवास करता था उसको कहते सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, बोधि प्राप्ति हो। तो जो लोग थे बोले, संत जी जो आपको नमन कर रहा है, बंधन कर रहा है, उसके लिए आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जो आदमी गलत क्रिया कर रहा है उसको आप आशीर्वाद दे रहे हो। तो संत ने कहा कि इनको आशीर्वाद पहले मिल चुका है, इसलिए तो ये नमन बंधन कर रहे हैं। असली में तो आशीर्वाद की जरूरत इनको है कि इनको आशीर्वाद मिल गया तो ये भी नमन बंधन करने लग जाएंगे। भूखे को जरूरत है उसको रोटी दो, जिसका पेट भरा हुआ उसको रोटी देने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वर्तमान में जैन धर्म की बाहर की बात मैं क्या कहूं, मैं जैन धर्म की बात आपसे कहता हूं कि जैन धर्म में भी लोग इस तरह के हो गए हैं कि वो चाहते मैं भगवान महावीर स्वामी के सामने, कचरे वाले पार्श्वनाथ भगवान के सामने, मुनीश्वरदास स्वामी के सामने, पद्मावती देवी के सामने सिर को झुकाऊं और मेरा काम हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। यदि सिर को झुकाने से काम होता तो दुनिया में गलत काम करते रहो और स्वयं भगवान जी का अभिषेक करते रहो, ऐसा नहीं होगा। अभिषेक का फल अलग है, नमस्कार का फल अलग है, लेकिन जो कर्म आपने करे हैं उसका फल अलग है। तो बता रहा हूं कि लोगों के भाव विचार कैसे हैं। 4 दोस्त हर महीने तिजारा जी जाते थे और बहुत सारे लोग अनुमन तिजारा जाते भी हैं। और सहयोग की बात है कि उन चारों के बच्चे सीए का एग्जाम दे रहे थे। रिजल्ट आया तो 2 दोस्तों के बच्चे पास हो गए, 2 के फेल हो गए। अगले महीने फिर कॉल हुआ कि तिजारा जी चलना है, रविवार का समय है। 2 दोस्तों ने मना कर दिया, बोले हम तिजारा जी नहीं जाएंगे। 2 दोस्तों ने मना कर दिया, हम तिजारा जी क्यों नहीं जाएंगे। तो बाकी वालों ने पूछा क्यों नहीं जाओगे। अरे बोले तिजारा जी जाने से तुम्हारे बच्चे पास हुए हैं, हम तो अब महावीर जी जाएंगे, हो सकता है कि वहां जाएं तो हमारे बच्चे पास हो जाएं।
ऐसे लोगों के विचार हैं। ना तो तिजारा जाने से बच्चा पास होगा, ना महावीर जी जाने से पास होगा, बल्कि बच्चा जो कर्म करके आया है उसके हिसाब से पास होगा। खोटे कर्म करने वाले ऊपर से सुखी हैं, लेकिन अंतरंग से कितने दुखी हैं यह उनकी आत्मा जानती है। और एक ना एक बार दिन में आदमी की आत्मा झकोरती है कि मैंने ये गलत कार्य कर दिया, मैंने ये गलत क्रिया कर दी। ये आदमी की अंतरात्मा झकोरती है, झकझोरती है, और यही उसको जो है आत्मपश्चात ग्लानि कराने वाली होती है। लेकिन जो आपका प्रश्न है, खोटे कर्म करने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये तो देखिए 16 स्वप्न में भी आ गया कि हाथी के ऊपर कुत्ता बैठेगा। तो ये वर्तमान में हो ही रहा है। आज चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो, आपके यहां पर ऐसे ऐसे लोग नेता बन रहे हैं जो आप समझ सकते हो, क्योंकि जात के आय विजात के बस चल रहा है। कुछ बहुमत का जमाना है और कुछ हमारे अंदर की कायरता भी है। कुछ बहुमत का जमाना है और कुछ हमारे अंदर की जो व्यवस्था है कि हम अपने आप को जगा नहीं पा रहे, हम कायर बन के अंदर घुसे हुए हैं। आज मैं देखता हूं अन्य संप्रदाय के साधु भी जैन धर्म का महत्व बता रहे हैं। परसों नरसों एक साधु की वीडियो सुन रहा था, अन्य संप्रदाय के साधु थे। उन्होंने कहा कि पूरे भारत देश में मात्र जैन समाज एक जैसी समाज है, पूरे विश्व में एक जैन समाज एक जैसी समाज है जिन्होंने कभी भी किसी के मंदिर को, किसी के घर को तोड़ के अपना जिन मंदिर नहीं बनाया, बल्कि उनके मंदिरों पर लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि किसी जैन मंदिर वाले ने किसी का मंदिर तोड़कर, किसी का घर तोड़कर मंदिर बना दिया हो, लेकिन हमारे मंदिरों को तोड़ देते हैं, हमारे जमीन को हड़प लेते हैं, और उसके बाद भी हम चुपचाप बैठे। कर्माधीन संसार मिला है, पूर्व जन्म का फल है, नहीं मिल रहा है, वर्तमान का फल है। पुरुषार्थ करने के बाद आदमी कहीं से कहीं जा सकता है। आपने देखा मूंगफली बेचने वाला आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, वो कोई बड़े आश्चर्य की बात। पुरुषार्थ करिए, कर्म को मजबूत करिए। अंतर इतना है कि जब परमात्मा देने आएगा तो अच्छे कर्म वालों को पहले देगा, बुरे कर्म वालों को नहीं देगा। और ये तो विडंबना है ही। इस शराब की दुकान पर लाइन लगी हुई है धनाधन, और दूध वाला बेचने आ रहा है। मंदिरों में लोग कम हैं, होटलों में लोग ज्यादा हैं। उसका भी कारण है, बता देता हूं मैं आपको। आपके मंदिर के बाहर एक सब्जी की दुकान लगी हुई है। आप सुबह 6 बजे आते हो, भीड़ है। रात को 10 बजे जाता है, भीड़ है। दिन भर ग्राहक ही ग्राहक, ग्राहक ही ग्राहक, ग्राहक ही ग्राहक है। और थोड़े दूर पे एक ज्वेलर्स की दुकान है। वो 12 बजे दुकान खोलता है और शाम को 5 बजे बंद कर लेता है। दिन भर में 10 ग्राहक उसकी दुकान पर चढ़ते हैं, 3 ग्राहक माल खरीदते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सब्जी वाला पैसा ज्यादा लेकर जाएगा कि सोने चांदी वाला ज्यादा पैसे लेकर जाएगा? अरे क्यों, ग्राहक तो 3 ही आए, वहां तो 300 आ गए। तो कहते हैं कि जो सोने चांदी वाला है वह पैसे ज्यादा लेकर जाता है, और सब्जी वाला दिन भर लगा तो भी लेकर जाता नहीं। तो यही तो धर्म है कि धर्म सोने चांदी जैसा है, इसको खरीदने की क्षमता हर किसी के बस में नहीं है। सब्जी मंडी पर तो कोई भी जा सकता है, वहां पर होटलों में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन जिन मंदिर में जिसका पुण्य होगा वही पहुंचेगा। और ये बड़ी विडंबना है, कर्म की विडंबना है कि इंसान सीधा नहीं चलना चाहता। उसको सीधा कह दो कि मंदिर में आओ, नहीं आएगा। उसको घुमाकर कहो कि मंदिर में आओ, ये विधान हो रहा है, आदमी भागा भागा आएगा। अरे भगवान तो यही हैं जो अनंत चतुर्दशी को होते हैं, भगवान तो यही है जो महावीर जयंती को होते हैं, भगवान तो यही है जो दिवाली को होते हैं। लेकिन लोगों की बुद्धि देखिए, दिवाली पे पैर रखने जगह नहीं है, और अन्यत्र दिन आदमी सो के लौटता भी रहे ना तो जगह पड़ी हुई है। आदमी सो के लौटता रहे तो भी जगह पड़े। भगवान तो वही है। अरे बल्कि खाली समय में ज्यादा जाओ, बोला भगवान भीड़ में तो मैं आपको देख नहीं पाता, अभी अपने नैनों से आपको देखकर अपना धन्य करूंगा। भीड़ में तो अभिषेक करने में धक्का मुक्की हो जाती है, बोली लग जाती है, लेकिन आज तो मैं आपके चरण प्रक्षालन कर पा रहा हूं। ये अपने जीवन का पुण्य बढ़ाओ। आज तुम
खाली दिनों में भगवान के चरण छुओगे, हो सकता है कि भगवान तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बना दें कि भरे दिन में भी सबसे पहले भगवान के चरण छूने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो, जिन मंदिर जिनालय का निर्माण कराने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो। धन की गति बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से कहा धन की 3 गति हैं। पहला, धन की 3 गति हैं। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। या तो दे दो या तो उपभोग कर लो, नहीं तो नाश होने ही वाली है। दिल्ली शहर में आपके भी कई जानकार होंगे जिनके भाई बहन के राखी के संबंध खराब हो गए, जिनके माता पिता के झगड़े चल रहे बच्चों से। क्यों? पैसे के कारण, प्रॉपर्टी के कारण। तो इसलिए तो मैंने कहा कि कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। जैसा हम करते वैसा हमें भोगने को मिलता है। कल भी मैंने स्वाध्याय बताया था साधुओं को, गाड़ गया झक मार गया, गाड़ गया झक मार गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया। गाड़ गया झक मार गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, और जो दे गया सो ले गया। क्या कहा कि कई लोग अंडरग्राउंड पैसा कर देंगे, क्या होगा? गाड़ गया झक मार गया, खत्म, बुद्धि भ्रष्ट। और जोड़ गया सिर फोड़ गया, तू तो चला गया, लट्ठे चल रहे हैं घर में, डंडे फसाद चल रहे हैं। और जो दे गया सो, वो व्यक्ति है जिसने मंदिर का शिखर बनवाया था, वह व्यक्ति है जिसने मंदिर जी में प्रतिमा विराजमान कराई थी, वह व्यक्ति है जिसने साधु संतों के लिए निलय बनाया था। इसको हमेशा याद रखते हैं। और झगड़े वाले कौन याद रखता? अरे देखो, उसके बच्चे हैं जो मंदिर में रोज पूजा करता था, उसके बच्चे कैसे लड़ रहे। जाने के बाद में माँ बाप को लजाने वाले भी आप हो, और जाने के बाद में माँ बाप का सम्मान कराने वाले भी आप। तो जैसे हमारे कर्म हैं वैसा ही हमारा फल मिलता है। और ये बात सच है कि कर्मों का फल सबको मिलना है, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म है आएंगे, कर्म है जाएंगे। अपने कर्म में अपने भाव को, अपने विचार को अच्छा रखिए, किसी से जलो मत, बल्कि ये सोचो कि भगवान, एक कहावत भी है ना कि मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये भावना रखोगे, काम हो जाएगा। आपको कितना खाना है? इंसान के तन की भूख तरकसी है, 1 पाव 2 शेर, लेकिन मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।